गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन द बानी क्लासेस। आज हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो की पोएम 3 कीपिंग क्वाइट पढ़ेंगे। इसको लिखा है पैब्लो नरूडा ने। अबाउट द पोएट, पैब्लो नरूडा इज़ द पेन नेम ऑफ निफ्ताली रिकार्डो रेस बोसाल्टो, हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली, जो चिली के पैरल शहर में पैदा हुई थी। ये उसका पेन नेम है। इसका वास्तविक नाम था निफ्ताली रिकार्डो रेस बोसाल्टो। नरूडाज पोएम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेज। नरूडा के कविताओं की आसानी से समझ में आ जाने वाली इमेज से भरी पड़ी हैं, विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, जिससे उनकी सुंदरता बिल्कुल भी कम नहीं होती। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. उन्होंने 1971 में लिटरेचर के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्होंने नोबेल प्राइज़ को जीता था। इन दिस पोएम, इस कविता में नरूडा टॉक्स अबाउट नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस कविता में नरूडा चुपचाप आत्ममंथन की ज़रूरत पर बात करते हैं। क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, और इंसानों के बीच में एक आपसी समझ की भावना को क्रिएट करने की ज़रूरत पर बात करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पोएम। बिफोर यू रीड में, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? इस कविता का टाइटल आपको क्या सजेस्ट करता है? व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट? आपको क्या लगता है कि ये कविता किसके बारे में है? कविता शुरू करने से पहले, पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अकेला रहना नहीं चाहता। इसमें आत्ममंथन की बात हुई है, और आत्ममंथन तभी हो सकता है जब हम अकेले बैठें, चुपचाप बैठें, तभी हम आत्ममंथन कर सकते हैं। लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर कोई इंसान अपने आप से भागता फिर रहा है। इंसान भाग रहा है। कोई भी आदमी अपने आप को टाइम देना नहीं चाहता। जब भी कोई इंसान अकेला होता है तो वो अपनी कोई संगत ढूंढता है, कोई कंपनी ढूंढता है कि कोई उसे मिले जिससे बैठकर वो बात करे। अगर कोई इंसान फ्री बैठा हुआ है तो वो ये सोचता है कि उसे कोई मिले जिससे वो बात कर सके, जिससे वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। अगर वो अकेला हो गया है तो वो अकेला नहीं रहेगा, वो फिर लोगों की तरफ जाता है। ऐसे में हम अपना टाइम दूसरों को तो दे रहे हैं, लेकिन हम अपना टाइम खुद को नहीं दे पाते हैं। तो आत्ममंथन तभी होगा जब हम अकेले होंगे, चुपचाप बैठेंगे, सोचेंगे, तभी आत्ममंथन हो पाता है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 1 से 12 तक की गिनती गिनेंगे। वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। एक बार इस धरती की सतह पर चलो हम किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलो हम किसी भी भाषा को नहीं बोलते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए हम सब रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथ पाँवों को बिल्कुल भी ना हिलाएं, अपनी भुजाओं को बिल्कुल भी ना हिलाएं। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट। ये बहुत ही सुंदरतम क्षण होंगे, बहुत ही अच्छे पल होंगे। विदाउट रश, जब कोई रश नहीं होगा। विदाउट इंजन्स, किसी भी मशीन की इंजन की कोई आवाज़ नहीं होगी। वी विड ऑल बी टुगेदर, और हम सब एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक अजीब तरह से हम सब एकजुट होंगे, एक साथ होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, और जो मछुआरे ठंडे समुद्र में मछलियाँ मारते हैं, वो वेल्स नाम की मछलियों को कोई भी नुकसान ना पहुँचाएं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो लोग जो समुद्र के किनारे नमक को इकट्ठा करते हैं, वो अपने हर्ट हैंड्स को, जख्मी हाथों को देखें।
विचार करें। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, ऐसे लोग who prepare green wars, जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, wars with gas, गैसियस वार की तैयारी करते हैं, wars with fire, गोलीबारी की से युद्ध की तैयारी करते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो उनको मैं बता दूं कि ऐसी जीत का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, ऐसी जीत के कोई मायने नहीं होते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ऐसे लोग साफ़ सुथरे कपड़े पहने, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और ठंडी छाया में अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ बैठें या घूमें, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, और ठंडी छाया में अपने भाइयों के साथ चलें, डूइंग नथिंग, लेकिन करें कुछ भी ना। What I want should not be confused with total inactivity, जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ उसमें मैं आपको भ्रमित बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ with total inactivity। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीवन का अर्थ निष्क्रियता होता है, life is what it is about, बल्कि जीवन का अर्थ तो सक्रियता है, जीवन का अर्थ तो हमेशा चलायमान रहना है। I want no truck with death, और मैं मौत से किसी भी तरह का कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, और अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं हैं, स्वार्थी नहीं हैं, अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, कि हम अपने जीवन को चलायमान रख सकें, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो एक बार के लिए हम कुछ भी ना कर सकें, कुछ भी ना करें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हो सकता है उस समय वो बहुत बड़ी चुप्पी शायद उस दुख को अबाधित कर दे, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, जिसमें हम एक दूसरे को कभी नहीं समझते हैं, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और जहाँ पर मौत हमें हमेशा धमकाती रहती है, शायद उस दुख को वो अबाधित कर दे, उस दुख को वो बाधित कर दे, उस दुख को वो ख़त्म कर दे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये धरती हमें सिखा सके, when everything dead and later proves to be alive, जब हर कोई चीज़ इस धरती पे मृत समान दिखाई देती है और उसके बाद फिर से वो अपने आप को जिंदा साबित कर देती है। Now I'll count up to 12, अब मैं 1 से 12 तक की गिनती गिनूँगा, and you keep quiet and I will go, और आप चुप हो जाना और मैं चला जाऊँगा। ये पोयम चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करने की थीम पर आधारित है। इस कविता में ये बताया गया है कि हमें धरती या ये नेचर हमें क्या सिखाना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है, उस चीज़ पर मंथन करने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी आज की कविता अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और कमेंट ज़रूर दें।